पहला सवाल है आपके सामने। ए सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 20 हेनरी इफ द करंट इन दिस सर्किट चेंज एट ए रेट ऑफ 50 मिली एम्पियर पर सेकेंड द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। टाइम आपका शुरू हो चुका है। ए बी सी डी आपके ऑप्शन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? टाइम आप। चलिए, ये बहुत आसान सवाल है। आपको इंडक्टेंस का वैल्यू L बराबर कितना दिया हुआ है? 20 हेनरी, है ना। और आपको di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दे रखा है? 50 मिली एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर -L di/dt, where L equals to 20 equals to 50 into 10 का पावर -3 which is equals to 1 वोल्ट। तो जिसने भी आंसर 1 वोल्ट दिया है ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन बनाते रहना है आराम आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइम शुरू होता है आपका अब। True with respect to extending the range of wattmeter using instrument transformer। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद से किस तरीके से रेंज को एनहेंस किया जाए? टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर कभी सीरीज में कनेक्ट नहीं होता, तो ये पॉइंट तो यहीं गलत हो गया। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ पोटेंशियल मीटर इज कनेक्टेड विद द प्रेशर कॉइल ऑफ द वॉट मीटर, ठीक है, प्रेशर कॉइल ऑफ द वॉट मीटर इन सीरीज, ये भी पॉइंट गलत है, ठीक है। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द करंट कॉइल ऑफ द, बिल्कुल सही बात, यही पॉइंट एकदम सही है भाई। आपका सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर क्या भाई, एक एमीटर है और इसी की करंट कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट होगी करंट कॉइल ऑफ वॉट मीटर एंड एमीटर, तो इसलिए ये जो है बिल्कुल सही है। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ पैरेलल टोटली गलत, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे करके काउंटर करके इस ऑप्शन को कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी होगा, अगर मान लीजिए आपको सप्लाई इसका अगर मैं बना के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से सर्किट डायग्राम होना चाहिए। अगर आप एक पीटी लगा रहे हैं तो पीटी भाई उसका ये आ गया पैरेलल में, स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ये वोल्ट मीटर होगा, है ना, ये वोल्ट मीटर होगा। और इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, ये वॉट मीटर के प्रेशर कॉइल के साथ होगा पैरेलल में, ठीक। और ये वाला जो होगा सीटी वाला, ये इसके साथ होगा लोड के साथ। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, पीटी सीटी, ठीक है। और ये है वॉट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहरहाल अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन आए ऐसे सवाल में, तो आपको बस अगर फंडामेंटल पता है वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है और सीरीज मतलब एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, आप आसानी से इसे टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टाइम शुरू होता है अब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरेशन से, मैंने ये सवाल पहले भी कराए हैं आपको। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार फिर से आपको टाइम दे देता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ओवरऑल एफिशिएंसी आपको बतानी है।
टाइम आप। चलिए, तो देखो आपको जो है टोटल अवेलेबल एनर्जी आपको दी गई, वो कितनी जो अवेलेबल है आपके पास, मतलब योर आउटपुट 2.04 इंटू 4 इंटू 10 का पावर 6, अरे यार 6 किलोवाट आवर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपको ये निकालना है सिस्टम का कितना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास टोटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, डेंसिटी 997 मल्टीप्लाई बाय आपका किस रफ्तार से, ठीक है, क्यूबिक मीटर, पानी वॉल्यूम, एक दो तीन चार पाँच छः, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई बाय जी 9.8 इंटू हाइट 200। तो आप देख रहे होंगे इट इज एम, इट इज जी एंड दिस इज एच विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और इसे अपन ने किया है रो इंटू वी, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जब आप इसे करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगा, एक मिनट इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये वैल्यू आपकी आएगी 9.7 इंटू 10 का पावर 12 जूल। ध्यान रखिएगा, इसे कन्वर्ट करना है आपको किलोवाट आवर में। सो ये वैल्यू होगी आपकी 2.71 इंटू 10 का पावर 6 किलोवाट आवर। ठीक है, बस अब आप आसानी से ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 2.044 10 का पावर 6, 2.71 इंटू 10 का पावर 6, सो इट इज इक्वल्स टू 75%। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट है यहाँ पर कि सर ये जूल से किलोवाट आवर में अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है बस यहाँ पर कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना होता है 3600,000 जूल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है, तो 1 जूल बराबर कितना है 1 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, इससे कर देना है। तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो आप यहाँ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख रहे हैं ये सवाल एक तरीके से काफ़ी टाइम लेने वाला सवाल है कि नहीं। तो आप देखो इस क्वेश्चन को, अगर आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम में टाइम नहीं है आपके पास, है ना। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं एक हाइड्रो पावर प्लांट, अगर आपके पता है एक हाइड्रो पावर प्लांट, एफिशिएंसी कितना होता है 80 to 85% कह रहा हूं, सबसे ज़्यादा रहती है ना। तो अगर आप यहाँ देखें, ये आइडियल तो है नहीं, तो 100% का तो कोई चांस है नहीं। तो ये जो प्रैक्टिकल है, तो इसकी एफिशिएंसी लमसम इसके पास होगी। ऑप्शन नंबर डी लगाकर आप निकल सकते हैं। अगर टाइम नहीं है देन यू विल ट्राई। 90% ये तरीका होता है एग्जाम को क्रैक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। V by F constant है, तो which of the following option is correct? चलिए
तो द पॉइंट वॉज दैट WH and B max F by B, ये वॉल्यूम, ठीक है। आपसे बोला है V बाई एफ कॉन्स्टेंट है ना। जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट होता है तो इसका मतलब है आपकी फ्लक्स जो है वो डेंसिटी इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो उस मोमेंट पे WH क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ऐसे ही हमारा एडी करंट BM² T बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये होगा V बाय एफ तो ये प्रोपोर्शनल होगा F²। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चले, तो आई होप इस क्वेश्चन आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर से बहुत बार आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड इन सिंक्रोनस जनरेटर टू, क्यों करते हैं डैम्पर वाइंडिंग का यूज? टाइम आप, चलिए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है आपका, डैम्पर वाइंडिंग के कुछ फंक्शन है ट्रांसफर इसके जनरेटर के अंदर। कौन कौन से फंक्शन है? पहला काम ये क्या करती है, ये सब प्रिवेंट करती है हंटिंग। दूसरा काम ये क्या करती है, प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन डैम्पर वाइंडिंग में कोई करंट नहीं होता। कैरी एनी करंट, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक। और अगर स्पीड आपकी कम हो जाए सिंक्रोनस स्पीड से, तब आपको मिलता है इंडक्शन मोटर टॉर्क। अगर आपकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो आपको मिलता है इंडक्शन जनरेटर टॉर्क, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है, कहाँ पे लगती हैं? पोल फेस में लगती हैं डैम्पर वाइंडिंग। एक मिनट भाई, पोल फेस के ऊपर इस तरीके से ये हमारी डैम्पर वाइंडिंग है। कौन से मटेरियल की बनी होती है? कॉपर की बार्स, ठीक है। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर जनरेट स्टार्टिंग टॉर्क क्यों नहीं आएगा पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, चलिए। हंटिंग क्यों होती है, कॉजेज ऑफ हंटिंग भी पूछता है एग्जाम में। सडन चेंज इन लोड सबसे मेन कारण। अलग फिर और दूसरा क्या है कि आपका कोई फॉल्ट हो गया हो, फॉल्ट भी एक रीजन होता है। इसे रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं डैम्पर वाइंडिंग एंड फ्लाई व्हील। नेक्स्ट, द लिफ्टिंग पावर ऑफ मैग्नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू।
बताएं क्या होगा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? टाइम आप, तो इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट है. सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. टाइम शुरू होता है आपका. In an e-MOSFET, the surface is coated with, option number D, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. टाइम शुरू होता है आपका अब. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द Fleming's right hand rule is indicated by. बहुत आसान है, ये तो पता होना चाहिए आपको. उम्मीद करता हूँ सबने आंसर दे भी दिया होगा. टाइम आप. ठीक है, थोड़ा हाथ, ये आपका ठीक है, ये अप साइड, ये आपका 4th थंब हो गया, ये 4 फिंगर हो गया, दिस इज योर मिडिल फिंगर. सो ये आपका दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. It will represent direction of magnetic field. ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा था, तो रिप्रेजेंट फोर्स और मोशन, दोनों बात एक है. ठीक. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इट इज एप्लीकेबल फॉर जनरेटर. नेक्स्ट. टाइम शुरू होता है आपका अब. Which of the following statements are correct with respect to line support used in transmission and distribution lines? So 3 ऑप्शन है आपके पास. चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आंसर दे दिया होगा. मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, राइट है. लॉन्गर लाइफ, राइट है. वेट विदाउट द लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, राइट. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम शुरू होता है आपका आप. डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको बतानी है.
छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद हो अप्लाई करो, आंसर निकालो। टाइम ऑफ सी डी बराबर क्या होता है, आई डी क्यू इंटू टाउ एन वी टी। 10 इंटू 10 का पावर -3, 30 इंटू 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाय 25.9 इंटू 10 का पावर -3। NF ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएं। पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज 0.5। जीरो 0.5 है वैल्यू, देन व्हाट शुड बी द आंसर। टाइम अप। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। जब W1 W2 के साइन क्या होंगे अगर पावर फैक्टर 0.5 होगा। 0.5 पर याद रखें W1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस तरीके से बना देता हूँ W1 W2। तो W1 तो रीड करेगा पॉजिटिव वैल्यू और W2 रीड करेगा 0 वैल्यू। ठीक है, अगर आपका 0 पावर फैक्टर लैगिंग होगा तब इट विल बी रीड पॉजिटिव, इट विल रीड नेगेटिव। ठीक है, एट यूनिटी पावर फैक्टर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पावर फैक्टर 0 से 0.5 तक पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक, पावर फैक्टर 0.5 to 1 पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो हमसे कौन सा पूछा गया। अब ये पूरी टेबल अगर आपको पता है, क्योंकि देखो फॉर्मूले से तो निकाल ही लोगे भाई, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बट अगर टेबल पता है, समय बचेगा, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रेशर कॉइल्स एंड करंट कॉइल्स रेस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन ए 3-phase डायनेमोमीटर वाटमीटर। बताओ। टाइम अप। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 प्रेशर कॉइल एंड 2 करंट कॉइल। तो अगर आप देख रहे हैं भाई, 1 वाट मीटर क्या होता है, एक करंट कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है। आप यहां पर 3 फेज की बात कर रहे हैं, तो 3 फेज को मेजर करने के लिए 2 वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी हमें। तो 2 वाट मीटर मतलब एक की प्रेशर कॉइल, दूसरे का भी सेम। हो गया कि नहीं? 2 करंट कॉइल, 2 प्रेशर कॉइल। ऑप्शन नंबर डी कितना सही है। इस तरीके से आप
अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू होता है आपका अब। डिटरमाइन द इफेक्टिव इंडक्टेंस। टाइम अप। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। L बराबर L1 प्लस L2 माइनस का 2M1 माइनस 2। तो इसमें देखो यहाँ एंटर हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है तो माइनस ही आएगा। तो 2 प्लस 6 माइनस का 2, L बराबर 6 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Diffusion capacitance for a silicon diode with 20 milliampere forward current if the charge carrier transit time is 70 nanosecond is। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस पे ही आ गया। टाइम अप। तो सी डी बराबर मैंने अभी आपको बताया था आई डी क्यू टी 280। ट्वेंटी इंटू 10 का पावर माइनस का 3, 70 इंटू 10 का पावर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.026। 923, 10 का पावर माइनस का 12, तो विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर माइनस का 9 सेकेंड, यानी इतना नैनो सेकेंड, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टाइम शुरू होता है आपका अब। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बताओ। टाइम अप। तो देखो डेल्टा V इक्वल्स टू L di by dt। इफ करंट I डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ B, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको B दिया गया और कुछ नहीं है सवाल। तो डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस L di by dt विच इज इक्वल्स टू माइनस L इंटू बीटा माइनस L बीटा Vp माइनस Vq। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू होता है आपका अब, बताएं। is not correct. Time up.
क्या है भाई, इफ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इट इंक्रीज द जनरेटेड वोल्टेज एंड स्पार्किंग एट ब्रशेस रिड्यूस्ड। गलत है, जबकि सबसे ज़्यादा स्पार्किंग हमें कहाँ मिलती है, ब्रशेस पे ही मिलती है। ठीक, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत आसान है। टाइम होता है आपका, बहुत इजी है, आपको पता ही है इसका डायग्राम कैसे बनता है। एन पी ड्रेन, सोर्स, गेट। तो क्या होगा, एन टाइप, गेट क्या होगा, पी टाइप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू होता है आपका अब। ओवरऑल पावर जनरेशन इकोनॉमिक्स, सी यहां पर क्या है, सी के बारे में आपसे पूछ रहा है एग्जाम ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइम अप, इट इज फिक्स्ड चार्ज, इट इज मैक्सिमम डिमांड, इट इज रनिंग चार्जेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आप कर लेंगे। इसी के साथ